दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने भी हमारा झारखंड फील्ड वर्कर का कोर्स को ज्वाइन करके रखा है, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा पेपर 1 का नोट्स डाल रखा है। पेपर 1 में जितना भी सारे हमारा मेरे दोस्तों व्याकरण सेक्शन का जितना भी टॉपिक था, सारा टॉपिक आज तक मैंने पूरा कंप्लीटली मेरे दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। तो फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट लगाना है। और पेपर 2 का मेरे दोस्तों आप लोगों का जो लिटरेचर सेक्शन है, या मैं बोल सकता हूँ स्टोरी सेक्शन है, या कविता का है, सारा चीज मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया, नोट्स भी दिए हैं, एक बार जाके आप लोगों को देख लेना है। और आज से आप लोगों को याद रखेगा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोगों का जो पेपर नंबर 3 है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि हम सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हमारा एग्जाम डेट पूरी तरह से जारी हो चुकी है, और हमारा एग्जाम जिस डेट को जारी हुआ है उसी महीना में हम लोगों का एग्जाम ले लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले शक्तिशाली बनना है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए सर, बात करने वाले मेरे दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को आज मैं आपके सामने जो लेकर आना वो टॉपिक बाय टॉपिक होगी। क्या आप लोग चाहते कि सर हाँ टॉपिक बाय टॉपिक होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। या आप लोग चाहते कि नहीं सर हम लोगों को चाहिए कि मिक्स क्वेश्चन करवाए, तो ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। जैसे आप लोगों को मर्जी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, याद रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं वो पूरा का पूरा हमारा हड़प्पा सभ्यता से उठा करके लाया हूं, जहां पे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने निचोड़ करके एसएससी जेएसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सब को निचोड़ करके मैंने आप लोगों के सामने 50 क्वेश्चन तैयार किया है, जो आज हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। दूसरी बात यह है सर कि जैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूं, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा, फिर हमारा जो मेरे दोस्तों याद रखिए आर्य सभ्यता है उसके बारे में बताऊंगा, फिर हमारा आधुनिक जो इतिहास है उसके बारे में बताऊंगा। मतलब टॉपिक बाय टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें, या आप लोग चाहते हैं सर मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए तो बताइएगा। पहला क्वेश्चन सर कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है। सर पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है, सबसे पहले तो जांच करना है कि कौन है। तो सिक्का है सर पुरातत्व के बारे में, अभिलेख के बारे में भी है, भाग्यान्वेष के बारे में भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर पुरातत्व क्या है। देखिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा प्राचीन काल के लोग क्या करते थे। मेरे दोस्तों आप लोग प्राचीन काल के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल के बारे में जब हम लोग जानकारी प्राप्त करते थे ना, तो हम लोगों को सिक्के से जानकारी मिलता था, अभिलेख से जानकारी मिलते थे, उसके बाद हम लोग भाग्यान्वेष से जानकारी मिलता था। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। भारत के जो हमारा पुरातत्व का पिता है इसे हम लोग किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या सर, अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग भारत के इतिहास का क्या कहते हैं भाई, याद रखिएगा पुरातत्व का पिता कहते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर सर जॉन मार्शल कौन थे। सर जॉन मार्शल कौन था। दोस्तों याद रखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप लोगों का एक बार हमारे जो रेलवे की एग्जाम हुई थी वहां पे मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर बताइए सर जॉन मार्शल कौन थे, तो बताएंगे सर एक तरह का पुरातत्व वेत्ता है। क्या सर, पुरातत्व वेत्ता है ना, बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर क्या, सी इज द राइट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन, या बताइएगा हड़प्पा को उत्खनन किसने करवाया था। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा क्या है। तो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है भाई, तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता अगर आपसे कहा जाए तो बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व का कहे मेसोपोटामिया बताना है। भारत का सबसे भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा जो सभ्यता है मेरे दोस्तों ये हमारा रावी नदी के तट पे स्थित है। कौन सा, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी ना दोस्तों याद रखिएगा, वो इसका जो खोज हुआ था वो 1920 में इसका खोज हुआ था। 1921 में इसकी खोज हुई थी। कब हुआ था सर, 1921 में इसका खोज हुआ था। आखिर किसने किया था, दयाराम साहनी ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो बताएंगे सर ये हमारा पूरा का पूरा त्रिभुजा आकार थी। कैसी थी सर, त्रिभुजा आकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सर कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के मानचित्र में किस भाग में स्थित है, तो बताएंगे सर उत्तर पश्चिम में। कहां पे मेरे भाई, उत्तर पश्चिम में। जैसे हम सभी को पता है कि सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। यस या नो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। लेकिन क्वेश्चन पलट दी जाए, जैसे भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्या
सिर्फ भारत लग जाता है कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उस समय आपको बताना है क्या, राखीगढ़ी। क्या बताना है सर, मुस्कुरा कर बोलिए, राखीगढ़ी। इस बात को याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों अपने खोपड़िया में छेद करके भर लीजिए, एग्जाम हर हाल में होगी आपके समय में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो की जो खोज किया था उसका नाम था क्या, आर.डी. बैनर्जी। क्या सर, आर.डी. बैनर्जी, जिसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, रखलदास बैनर्जी। ये मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा स्थल है और मेरे दोस्तों यहीं पे हम लोग का स्नानागार मिला है, जहां पे मेरे दोस्तों लोग जो है किसी धार्मिक अवसर पर यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए जाते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर, मोहनजोदाड़ो जो है मेरे दोस्तों कौन सी भाषा से लिया गया है, सिंधी भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा से, सिंधी भाषा के शब्द से लिए गए हैं। अब बात करते हैं सर सिंधी भाषा से लिए गए तो इसका अर्थ क्या है, तो बताएंगे सर मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, या तो मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं कब्रिस्तान के अलावा शमशान घाट। क्या, शमशान घाट, याद रखिएगा। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कभी कब्रिस्तान कहते हैं, कभी मृतकों का टीला कहते हैं, तो कभी मेरे दोस्तों याद रखिएगा कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। किसका, मोहनजोदाड़ो का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लोथल, हाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सर गुजरात में। कहां पे मेरे भाई, याद रखिएगा भारत में कहां स्थित है लोथल, गुजरात में, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आती है सर, जो हमारा लोथल है इसकी खोज किसने किया था, तो एस.आर. राव ने। सर लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। जितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूं दिल के दरवाजे में खोल करके बंद कर लीजिएगा। ये टॉपिक में टॉपिक बता रहा हूं, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा लोथल की खोज हमारा ये एस.आर. राव ने किया था। लोथल कहां है, गुजरात में, और कौन सा नदी के तट पर स्थित है, भगवा नदी। 3 क्वेश्चन बताए, रट लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो मोहनजोदाड़ो हमारा पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे मेरे भाई, याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदाड़ो। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदाड़ो हमारा कहां पे स्थित है, तो बताएंगे सर पाकिस्तान पे। कहां पे, पाकिस्तान पे। अगला है सर कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी, अभी मैंने जस्ट बताया कि दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर 1921 में हमारा हड़प्पा शहर की खोज किया गया था। इस बात को याद रखना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है सर कि धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुआ था, तो धोलावीरा की खोज हुआ था 1990 में। कब हुई थी मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर 1990 में हमारे धोलावीरा की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है सर कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को मुस्कुरा करके बताया था सर हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो पूरी तरह से कैसे है सर, तो बताएंगे सर हमारा पूरी तरह से कैसे है, तो मोहब्बत से बताएंगे सर हमारा त्रिभुज आकार का है। कैसे है सर, तो बताएंगे सर मोहब्बत से बताएंगे हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो पूरी तरह से आकार है ये हमारा क्या है, तो बताएंगे सर त्रिभुजा आकार का है। अब इस बात को याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, तो बताएंगे सर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन से भाग में, उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। चलिए सर ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करता हूं सर, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता को भारत के किस भाग में स्थित है। मैंने अभी जस्ट बताया सर, याद रखिएगा क्या बताया सर कि हमारा उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पे, उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते सर, क्वेश्चन है नेक्स्ट पे कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। आपसे पूछा गया, ये मान के चलिए हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेरे दोस्तों इसका हमारा उत्तर में पूछा गया कि क्या था उत्तर में। तो उत्तर में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बता के रखा था, जो थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे हमारे एप्लीकेशन से, मैंने बताया था सर मांडा। क्या बताया था सर, यहाँ पे मांडा बताया था। क्या बताया था सर, याद रखिएगा उत्तर में कौन है सर, हमारा मांडा है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए अब यहाँ पे मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता आखिर वो किस युग की सभ्यता है, किस काल की सभ्यता है, तो बताएंगे सर ये हमारा काशी युग की सभ्यता है। कौन सी, काशी युग की सभ्यता है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित
हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? देखिए आपसे पूछा गया कि कार्बन डेटिंग के आधार पर आप लोगों का जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल है ये हम लोग कब से कब तक मानते हैं? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को जो काल है ना उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में मेरे दोस्तों? याद रखिएगा 3 भागों में मोहब्बत से डिवाइड करते हैं, जो इनमें से एक भी भाग नहीं दिया हुआ है। क्या सर? इनमें से एक भी भाग नहीं दिया हुआ है, इस बात को याद रखना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेद ने प्रकाश डाला था? कहां पे सर? अवतल चक्की पर। कहां पे? तो बताएंगे सर अवतल चक्की पर। याद रखिएगा तो अवतल चक्की हमारा क्या होगा? अर्नेस्ट मेके ने। किसने दोस्तों? तो बताएंगे सर अर्नेस्ट मेके ने यह दिया था, अवतल चक्की के बारे में प्रकाश डाला था। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रश्न उठती है कि सर बताइए आखिर लोगों ने सबसे पहले कौन से धातु के बारे में जानकारी प्राप्त किया था? तो बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा तांबा। क्या बताएंगे सर? तांबा के बारे में। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा तांबा के बारे में। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसे बना हुआ था? जो जैसे हम लोग आईना देखते हैं ना, खास करके जो लड़कियां होती है वो 50 बार आईना देखती है, और अगर किसी पार्टी में चल गई तो पॉकेट में ही वो आईना लेकर जाएगी। हाँ, वह हर समय अपने चेहरा को देखते रहती है। और एक मर्द ही है जो मेरे दोस्तों दूसरे को छांव में रखकर खुद धूप में तपस्या देते हैं, दूसरों को खाना खिला करके खुद मेरे दोस्तों क्या करते हैं? खुद खाना भूखे रहते हैं। दूसरों को मेरे दोस्तों पोशाक पहनाकर खुद मेरे दोस्तों आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, इससे कहते हैं सर मर्द। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण मेरे दोस्तों किससे बना हुआ था? तो बताएंगे सर ये हमारा पूरी तरह से तांबा का बना हुआ था। किससे सर? तांबा का बना हुआ था। याद रखिएगा, हमने बोल सकता ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात है? आखिर हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से पशु है जिसके बारे में जानकारी नहीं था? तो देखिए गाय के बारे में जानकारी था, ठीक है, हाथी के बारे में जानकारी था, कुत्ता के बारे में जानकारी था, पर घोड़ा के बारे में मेरे दोस्तों याद रखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं था। किसके बारे में? घोड़ा के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं था। जैसे कि अगला कालीबंगान स्थित है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कालीबंगान कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में। लेकिन 4-5 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला, कालीबंगान कहां स्थित है? राजस्थान पे। दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारा कालीबंगान है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? घाघरा। या तो मेरे दोस्तों सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा मेरे भाई? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगान से क्या मिला मेरे दोस्तों? हल से जुते हुए साक्ष्य। याद रखिएगा कालीबंगान से हमें यह देखने को मिला है कि हल से जुते हुए साक्ष्य कहां से मिली है? तो बताएंगे सर कालीबंगान से। इन्हें बोल सकता हूं सर, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुई है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कहां से सर? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है? आपसे पूछा गया जो हमारा हड़प्पा वासी है वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो बताएंगे सर कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा सर्वप्रथम है हमारा हड़प्पा सभ्यता। कपास के बारे में मेरे दोस्तों उसको जानकारी भी पहले मिली थी और कपास का उत्पादन काफी जोर से करते थे। ठीक है, चलिए सर मैं फिर से कह रहा हूं जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे एप्लीकेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, डाउनलोड नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग हमारे झारखंड फील्ड वर्कर का जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के जो कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जा करके मेरे दोस्तों फटाफट इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मेरे दोस्तों आनंद ले। और यहाँ पे आप लोगों का पेपर 1 का जितने सारे सिलेबस था मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और हाँ, बात रही सर पेपर 3 का, तो पेपर 3 जैसे मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ, इसी तरह से इसका नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो झारखंड जीके हो, साइंस हो, जनरल जीके हो या मेरे दोस्तों करंट अफेयर हो, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए फटाफट जा करके ये हमारा झारखंड फील्ड वर्कर का कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अगला क्वेश्चन सर पूछा गया था कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? जैसे मेरे दोस्तों आज हम लोग अपने घर में मीठा किसी भी चीज को मीठा बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चीनी का या गुड़ का। लेकिन उस समय ना तो चीनी था ना ही गुड़ था, लेकिन हाँ शहद थी। क्या सर? शहद थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सर हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व पुरावस्तु क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो आपसे पूछा गया कि क्या है? तो बताएंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 है, तो बताएंगे सर मोहर है। क्या है मेरे भाई? मोहर है। क्या है सर?
तो बताएंगे सर हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो मोहर है। अब क्वेश्चन आती है सर हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज से बनी रहती थी, तो बताएंगे सर सेल खड़ी। किससे सर, याद रखिएगा सेल खड़ी से बनी होती थी। किससे मेरे भाई, सेल खड़ी से बनी होती थी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हड़प्पा जो है हमारा पूरी तरह से मेरे दोस्तों याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पे सर, रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन सर सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। नृत्य का मतलब होता है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस मेरे दोस्तों करते हुए हमें कहां से मूर्तियां मिली है, ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो। क्या बताएंगे सर, मोहनजोदाड़ो। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर फटाफट देखिए, ये क्वेश्चन सब मेरे दोस्तों आप लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा है, लेकिन याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ याद किए हैं वो अलग बात है, एकदम मेरे दोस्तों क्वेश्चन आया फटाक से क्लिक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है सर सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है भाई, तो जुड़वा राजधानी हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या सर, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो याद रखिएगा हमारा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी है ना। जैसे हम मैं बोल सकता हूं सर पंजाब और हमारा हरियाणा दोनों की राजधानी कहां है सर, चंडीगढ़। कहां पे भाई, याद रखिए चंडीगढ़। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजधानी थी वह हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सर, अगला क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, तो इसके बीच की दूरी हमारा 483 किलोमीटर था। कितना भाई, 483 किलोमीटर। यानी बोल सकते हैं सर इस प्रकार की हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्त। याद रखिएगा जो हमारा अभी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा उसके अकॉर्डिंग हम सभी को चाहिए कि हम तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार आई है और फिर कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। हम सभी को पता है कि 2015 में एक बार, 15 या 16 में एक बार झारखंड पुलिस का वैकेंसी आई थी और उसके बाद मेरे दोस्तों डायरेक्ट 2022-23 में आई है, 23-24 में आई है और अभी तक मेरे दोस्तों हमारा एग्जाम भी नहीं हुई है, ना हमारा रनिंग हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितना साल बाद हमारा वैकेंसी आ रही है। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक सीट कंफर्म करना है, तो आप दिलो जान सब कुछ खो करके मेरे दोस्तों आप लोग एकदम इन्वॉल्व हो जाइए अपने स्टडी पे। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने स्टडी से मतलब रखना है, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, समझ रहे। तभी जाकर मेरे दोस्तों जीवन में आप कुछ हासिल कर सकते हैं। नहीं तो बोलेंगे कि मैं आवारागर्दी भी करूंगा, मैं दोस्तीदारी भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा और मैं रिजल्ट निकाल लूं। अब संभव नहीं है, पहले संभव था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ये दोस्तों मैं बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गया था, यकीन मानिए मेरे भाई, वहां पे 54,000 लोगों ने मेरे दोस्तों एग्जाम दिया। इस बार 54,000, मान के चलिए कितना सीट होगा, 100 सीट होगी। आप सोच सकते हैं मेरे भाई कि अगर 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना, एक सीट के लिए 540, मान के चलिए एक सीट के लिए 540 व्यक्ति को लड़ना पड़ रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं कि कैसे 439 लोगों को मुझे पछाड़ना है ना, कैसे 539 लोगों को हमें पीछे छोड़ना है। आपको पहले से ही मेरे दोस्तों ठान लेना है कि कैसे मुझे तैयारी करना है। खैर आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो पूरी तरह से हमारे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां सर, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अभी मैंने बताया कि मोहनजोदाड़ो, लेकिन अगर यहाँ पे लगा रहे भारत में स्थित, क्या सर, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको राखीगढ़ी बताना है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताना है मेरे दोस्तों राखीगढ़ी। अगर आपसे सिर्फ सिंपल सा पूछा जाएगा तो आपको बताना है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आइए सर अगला है सर सिंधु सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे वो किससे बनाते थे, ईंट से, पक्की ईंटों से वो लोग घर बना करते थे। क्या भाई, पक्की ईंटों से वो लोग घर बनाया करते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या बताएंगे सर, मुस्कुरा कर बोलिए, मोहनजोदाड़ो से। आइए सर अगला क्वेश्चन, और इसी तरह से मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भी मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज में कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो मजा आएगा, और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पे जो मिक्स क्वेश्चन का जब आप लोग टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है।
ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज ना दोस्तों यहाँ पे आप इजीली से आकर देख सकते हैं। इसलिए मेरे भाई आप लोग फटाफट जाकर के लोग इन सब कोर्स को ज्वाइन कर लें, ताकि मेरे भाई टेस्ट लगाने के बाद तो पता चलेगी ना कि हम कितना पानी पे है, कितना पानी में अभी डूब रहे हैं, कितना पानी में मुझे तैरना है, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ सर। अब बात करते हैं सर, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुई है। पुरोहित जो राजा होती है उसका जो अवशेष है वो कैसे प्राप्त हुई है मेरे दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया तो बताएंगे सर हमारा मोहनजोदाड़ो से। कहां से सर, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है सर, हड़प्पा किस देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी जो लोग थे आखिर वो किस देवी की पूजा क्या करते थे, तो बताएंगे सर मातृ देवी की। किसका पूजा करते थे दोस्तों, मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन थे मेरे दोस्तों वो पूरी तरह से नगर पालिका जैसा था। कैसे सर, याद रखेगा, नगर पालिका जैसा था। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का प्रयोग करते थे। जैसे मेरे दोस्तों आज हम लोग बोलते हैं 2 किलो आलू दो, 3 किलो चावल दो, तो इसी तरह से वो लोग जो तोलते थे ना, वो आपसे पूछ रहे किस प्रकार तोलते थे, तो 16 से। किससे मेरे भाई, 16 से। देखिए मेरे भाई आप लोग अगला जो क्वेश्चन है अभी हम लोग डिस्कस किए 35 तक, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं यहीं से स्टार्ट करने के प्रयास करूंगा। एक बार आप लोग फटाफट बता दीजिए क्या टॉपिक वाइज सही रहेगा या मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।